नमस्कार, सलाम दिल्ली न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आपने एक फिल्म देखी होगी हाथी मेरा साथी, जिसमें राजेश खन्ना हाथी के इतना प्यार करते थे कि उसकी सारी भावनाएं हाथी की प्रति इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद में वो उसको कोई मार देता है। इसी तरह आपने शास्त्रों में एक ऋषि देखा होगा जिसने एक जानवर को पाला और उसकी जो आस्था थी, उसकी जो भावना थी उस जानवर में रम गई थी। तो ये वो तो थी पहले फिल्मों की बात और वो थी पुराणों की बात। लेकिन आज के इस कलयुग में आज हम कटेवड़ा गांव, दिल्ली के गांव में खड़े हैं। यहाँ पर ये केवल फिल्म नहीं है बल्कि हकीकत है। और यहाँ पर सतवीर जी पीपन जी हैं, उन्होंने एक बंदर को पाला, यानी वानर को पाला, उसकी सेवा की और उसकी सेवा के साथ साथ उन्होंने उसका लालन पालन किया और उसका इतना अच्छी तरह से उसमें प्रेम हो गया कि उनका जीवन ऐसा हो गया कि बिना उसके उन्होंने उसका नाम लड्डू रखा। तो लड्डू के नाम के साथ उनका ऐसा वो हो गया कि वो उसमें उसकी प्रेम जाग गया, उसकी ममता उसमें जाग गई। तो उसी का जो आज थी लड्डू जी का देहांत हो गया और सतवीर जी ने आज उसका यहाँ कटेवड़ा गांव जहाँ इनकी गौशाला है वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया। आज उनकी 13वीं है और इस 13वीं में यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ रखा गया और यहाँ पर दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में लोग आए। आइए मिलवाते हैं हम आपको सतवीर जी से, जिन्होंने लड्डू जी हैं, लड्डू जी की सेवा की और उनका अंतिम संस्कार किया। आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में लड्डू जी के बारे में, वो खुद बताएंगे। आइए मिलवाते हैं। देशवासियों को तो भाई यही कहेंगे कि भाई जीव जंतुओं की मतलब सेवा करो, ये बेचारे बेसहारा होते हैं, बेजुबान है। बाकी ये मेरे से को 4 साल पहले मिला था, जब इसको 4 पैरों से बिजली ने पकड़ लिया था। फिर इसकी फिर दवाई वगैरह करवाते फिर अब ये रहने लग गया था। ये मेरे परिवार की तरह था। तो ये कहीं गलती से मेरे से मिस गाड़ी जिस तरफ चला गया और इसको कुत्तों की चपेट में आ गया। ठीक है, स्वर्गवास हो गया भाई, इसकी आत्मा की शांति के लिए भाई मैंने ये अगर ये मतलब जो भी हवन वगैरह करवाया। अब हमारा जो ये लड्डू है, भगवान कभी अच्छी जगह इसकी आत्मा को हमेशा बढ़िया शांति मिले। तो इसके फूल कहाँ लेकर गए थे सर? ये गढ़गंगा लेकर गया था। अच्छा, पूरे जैसे इंसान का संस्कार इसका हमने जैसे दाह संस्कार किया था अपनी गौशाला में, वहाँ पर इसके लिए कुछ बनाए भी गा गौशाला। ये हमारा आश्रम है, यहाँ पर कोई लाचार परेशान दुखी आदमी हो वो यहाँ पर रह सकता है, उसकी फ्री सेवा। उधर अपनी गौशाला है, कोई भी आस पास में गाय बेसहारा घूमती है वो कोई भी लेकर आ सकता है, उसकी सतवीर जी, आज की डेट में देखें तो अपने परिवार की कोई नहीं करता, लेकिन आप ऐसे सोच के व्यक्ति है। ये सोच कहाँ से आई है कि जो आप जीव जंतु को भी बेटे की तरह प्यार करते हैं? भाई सोच तो देखो शुरू से अपना देखो, हम तो एक तो भगवान में हमेशा वास्ता रखते हैं और सोच तो और क्या करेगा, सोचना तो भाई पड़ेगा। अच्छा सोचेगा तो अच्छा होगा उसका। मेरा भी अच्छा होता आगे आगे अच्छा करने से, तो मैं तो फिर अच्छा ही सोचूंगा। फिर मैंने बुरा क्यों सोचना? अच्छा करने से हमेशा अच्छा होता रहता है हमको, तो फिर दिक्कत क्या है? तो अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। करीब 23 साल से ये कपाही लबारिश लाचार बेसहारा लोगों को सड़कों से उठा करके पुलिस के द्वारा कोर्ट के ऑर्डर से उनको रखते हैं। अभी हमारे पास 100 बुजुर्ग हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, जो चलते फिरते नहीं, जो बिस्तर पर लैट्रिन पर खाना करते हैं, उनको हम रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इलाज कराते हैं। और मरने के बाद अभी तक आश्रम के 270 व्यक्तियों को अभी तक दाह संस्कार किया हूँ और 15 व्यक्तियों को अंग दान भी किया हूँ, जो देश के लिए काम आता है। मैं ऐसे विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हूँ, दिल्ली के सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा से हूँ, RW दिल्ली प्रदेश के भी से भी हूँ और आपको NCR के RW फाउंडेशन से भी हूँ, RW से भी हूँ। और आपको मेन कहानी हमने सब कुछ सोचा। मैंने भी अब मेरे साथ एक घटना घटी, उसके बाद मैंने वृद्ध आश्रम चालू किया। यहाँ भी एक बार मैंने पहले गौशाला नहीं था, पहले वृद्ध आश्रम ही गए थे हमारे यहाँ, बोले चाचा वृद्ध आश्रम करवा दो। मैंने यहाँ वृद्ध आश्रम चालू किया, लेकिन किसी कारण बस सिस्टम था वो नहीं हो पाया, इसलिए नहीं चालू हो पाया। देखते हैं आगे क्या होता है, करने का विचार है। और हमारे पास कम से कम मैं ऐसे गरीब आदमियों की 70-75 लड़कियों की शादी भी किया हूँ,
और गरीब जिसके दाह संस्कार करने के लिए हॉस्पिटल में मेरठ से, बुलंदशहर से और जगह से आते हैं, इलाज कराते कराते उनका पैसा ख़त्म हो जाता है, मर जाते हैं, तो उनको दाह संस्कार करने के लिए पैसा नहीं होता है, उनका भी मैंने दाह संस्कार किया हूँ। ऐसे मैंने 4,500 आदमियों को दाह संस्कार किया हूँ। सतबीर जी के लिए क्या कहेंगे, जो कि आज एक प्रेम का उन्होंने संदेश जो दिया लड्डू को लेकर? हाँ, सतबीर जी का एक लड्डू बहुत मैंने 2-2.5 साल पहले आया था, और इन्होंने उसका एक मैंने अपाहिज था, लेकिन इनको उसको दौड़ धूप के हॉस्पिटल में इलाज कराया, और इलाज करा करके जो है सो ये किया, अंत में जो है सो उसने साथ छोड़ दिया, तो उसकी अंतिम प्रवाह भी किया। जो गढ़गंगा गए थे हम लोग, यहाँ भी, यहाँ से लेकर के वहाँ पे सोनू भाई भी, मोनू भाई जी थे, ये सब लोग मिल करके पीपन जी हम लोग गढ़गंगा तक उसको अस्थियाँ प्रवाह किया। आज उसके उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ हमारे सुरेंद्र जी महाराज जी के द्वारा, आइए महाराज जी, ये भागवत कथा करते हैं, आइए आप भी आइए, और ये महाराज जी के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया। इन्होंने बोला कि चलिए गौशाला में सुंदरकांड पाठ करना है तो चलते हैं, और इन्होंने मैंने कराया काम। मैं सुरेंद्र मेरा नाम है, ऐसे सोनू मालपुरिया का आकर मैं प्रदेश मात्र जो बी के यूपी कैद से हरियाणा का प्रदेश मात्र हूँ, और हमारे जो दून खाप है मैं उसका राष्ट्रीय प्रमुख। सर, आज सतबीर जी द्वारा जो एक इंसानियत की, एक प्रेम की जो छाप जो छोड़ी गई है लोगों के दिलों में, उनके बेटे को कह लीजिए या फिर उनके परिवार का सदस्य जो लड्डू आज हमारे बीच में नहीं रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लड्डू के बारे में तो जी जितना कहो उतना कम है, क्यों हम तो न पाड़ रखे थे अरे भाई लड्डू का इतना प्रेम था, अगर जितने भी हम साथी सारे पाड़ रखे हैं, लेकिन वही आदमी उसके 13वीं पर दाह संस्कार पाए थे जो पाड़ रखे थे। लड्डू तो पैड़ का अपना बनाव था, और फिर कायल हो गया हम भाई सतबीर की सोच से। भाई जो एक मतलब जीव जंतु जो प्राणी मोह है, इसमें किसी भी प्रकार का जानवर हो, जंतु हो, सांप, गो पाटड़ा, ये किसी को मतलब कि नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। और वो जो बंदर जो लड्डू है वो 200-250 ग्राम का था, मैंने जब वो देखा था तो उसके पाँव नहीं था, तो भाई उसको लेके आया और अपने साथ मेडिकल अस्पताल में पट्टी वट्टी करवा के उन्होंने मतलब कि वो अब उसमें वजन मेरे सामने 25 किलो होगा। अब वो नहीं रहा, लेकिन हम उसने पाड़ लिए, फिर भी उससे हमने कोई गिला शिकवा नहीं है। और भाई हम तो इसके प्रेम में आए थे, मैं कहा भाई इसकी जो भावना हमारे भाई की, ये भावना बड़ी अच्छी भावना का, एक गऊओं की मतलब कि गौशाला कर रहा है, और अपना भाई किसी से कोई दान नहीं, कोई दे जाए कुछ तो ठीक है। तो मेरा पुराना साथी रह रहा है, ये हम जेड़ के साथी रहे हैं, तो कुछ सिखाया है हमने भी, समाज में अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही सतबीर पीपन भाई भी अपना काम कर रहे हैं, अपना जगबीर भाई है ये भी अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ सीखे हम बुरे वक्त से, और फिर आगे आने वाले समय में हमने यही चाहा कि जो सीखे हैं वो हम अपने समाज से, अपने प्राणियों से, अपने प्रकृति से प्रेम करें। और वही पीपन भाई कर रहा था। 200-250 करीब गाय है, अभी हम वहाँ गए थे, और ये काफ़ी, जब तो ये इसके पास एक गाय थी, जब मैंने इसको कहा था भाई गौशाला बन जाएगी तेरी ऐसी सेवा कराया गया, तो और वो गौशाला ही बन गई है। तो भाई पुराना साथी है, हम इसकी दुख सुख में इसके साथ खड़े हैं। दान दक्षिणा की भी कोई ज़रूरत होती है हमें बताता, हम पीपन भाई के साथ खड़े हैं, चाहे वो तन से, मन से, धन से। कई भाई तो मैं भी को बोले यार बंदर की कहते रम्मी, तो वही बात है भाई, उनके लिए बंदर है, हमारे लिए वो हनुमान है, पीपन के लिए वो लड्डू है। तो नाम अलग अलग प्रकार के हैं। सोच तो ये है कि भाई हमें ऐसा भाई है और ऐसा आप सभी को होना चाहिए कि भाई अपने जीवों से प्रेम करो, किसी को दुखी ना करो, ना किसी इंसान को दुखी करो, और भाई जितना भी हो सके पीपन भाई की तरह अच्छा करने के लिए अग्रसर रहे और सहयोग दे। मेरा नाम जगबीर सिंह जी है, गांव रायपुर सोनीपत, मैं रोणी में रहता हूँ। लेकिन जब से मैं इस गौशाला से जुड़ा हूँ, मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। और एक आत्माएं कहती है, जो पीपल भाई सेवा करता है गौ माता की, जो गौ माता हमारी गौशाला में सुखी है, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में आप किसी गौशाला में चले जाओ, इतनी सुखी गौ माता नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जी से खुद सेवा करता है, अपने हाथों से गोबर उठाता है, चारा डालता है, दिन रात
कोई बीमार हो जाती है, एम्बुलेंस बनवा दिया उसके लिए स्पेशल। तो इसकी भावना जो है ना, इसको देखते हुए हमारी भी आत्मा बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है। तन मन धन से जो भी पीपल भाई हमें आदेश करेगा हम उसके लिए। मेरा नाम है समाज सेवक वीरेंद्र सहरावत, दिल्ली से आया हूँ। वीर जी कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और अच्छी एक वो जाता मैसेज जाता है जनता को, पब्लिक को। और आजकल तो बच्चे इतने पढ़ा के लिखा के विदेशों में भेज देते हैं, हवन उनकी जो है वो मोबाइल से ही कर लेते हैं। इतना बुरा हाल हो रहा है और ये समाज में बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा देते हैं। पशु पक्षियों की सेवा करना बेजुबान होते हैं और इनको प्यार करोगे इंसान से बढ़िया है। और अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। रात भर रो रहे थे, बहुत दुख है उसका, हमने भी और सब ने। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और मैं गोरक्षा पे काम करता हूँ, राष्ट्रीय गोरक्षा संघ का वाइस चेयरमैन हूँ। और मुझे सर आज जैसा कि लड्डू की 13वीं जो है वो की जा रही है, इस प्रेम संदेश के बारे में आपका क्या कहना है? इस प्रेम संदेश के कारण ही मैं यहाँ आया हूँ आज। और टेलीफोनिक बात तो भाई से होती रहती थी हमारी, लेकिन मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि जो लोग माँ बाप की क्रिया नहीं कर पाते, माँ बाप तड़फ रहे हैं उनके, और एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसा इंसान, एक बंदर, हमारे तो हनुमान जी मानते हैं, हम तो हनुमान जी मानते हैं, उनको हनुमान जी के आराध्य मतलब उनके रूप में देखते हैं। उनकी क्रिया कर्म जिस हिसाब से किया है इस आदमी ने, मैं इससे स्पेशल मिलने आया हूँ इसलिए कि ऐसा भी आज इस युग में इंसान है। तो आपने देखा कि दूर दूर से जितने भी महानुभाव लोग आए हैं और सतबीर जी के यहाँ पर जो उन्होंने लड्डू जी का अंतिम संस्कार किया, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया और सभी ने अपने अपने शब्दों में लोगों को संदेश दिया। सतबीर जी ने जिस तरह की भावना अपने जीवन में महसूस की, जितना प्यार किया, आजकल लोग अपने परिवार के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं रख पाते, उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाते। ऐसे में सतबीर जी ने एक वानर रूपी लड्डू जी का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया, जिसकी भावना यही है कि आज हम पशु प्रेम करें, समस्त प्राणियों का आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है और समर्थ बनाया है। तो उसके साथ ही सभी प्राणियों की देखभाल की जाए, बस यही इन सब का यहाँ पर संदेश है। आप इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।